नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में अभी 4 दिन पहले ही वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कैच द रेन नाम के अभियान की शुरुआत भी की थी। इस अभियान का लक्ष्य बारिश के पानी को संरक्षित करना है ताकि प्राकृतिक वाटर सिस्टम को रिचार्ज किया जा सके और गिरते भूजल स्तर को भी रोका जा सके। हमारे देश में पानी का संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। ऐसे में अगर हम अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें पानी को बचाने और बारिश का पानी संरक्षित करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि देश में कुछ जगहों पर ये कोशिशें शुरू भी हो गई हैं, लेकिन अभी ये बहुत सीमित है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि हमारी धरती पर कुल कितना पानी बचा है। भारी भूजल दोहन बड़ी समस्या। हमारे देश में पानी की समस्या बहुत बड़ी है। हालांकि इसके बावजूद देश में पानी को बचाने को लेकर जागरूकता की भारी कमी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के विभिन्न इलाकों में भारी मात्रा में भूजल का दोहन किया जा रहा है। इस मामले में भारत अव्वल देशों में नजर आ रहा है। सिंचाई के लिए लगे ट्यूबवेल, शहरों और गाँवों के घरों में लगे सबमर्सिबल इस समस्या को और भी गंभीर बना रहे हैं। खत्म हो रहे हैं तालाब। हमारे देश में सदियों से वाटर सिस्टम को रिचार्ज करने की प्राकृतिक तकनीक रही है, जिसमें तालाबों की अहम भूमिका रही है। हालांकि अंधाधुंध शहरीकरण और अवैध कब्जों के चलते तेजी से तालाब खत्म हो रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसे में देश के कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में अब प्रशासन तालाबों को बचाने की पहल कर रहे हैं। इस पहल का असर ये होगा कि बारिश का पानी इन तालाबों में इकट्ठा किया जा सकेगा। इससे भूजल स्तर दुरुस्त रहेगा और जमीन की नमी भी बरकरार रहेगी। बता दें कि देश की आजादी के समय देश में करीब 24 लाख छोटे बड़े तालाब थे, जो कि सिर्फ 5.5 लाख ही रह गए हैं। इनमें से भी बड़ी संख्या में खराब पड़े हुए हैं। अब हमारी आबादी भी कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में तालाबों की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। खेती में हो रहा सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल। देश में भूजल का 92% हिस्सा सिर्फ खेती के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वहीं 5% भूजल औद्योगिक कामों और 3% घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में अगर हम सिंचाई के उन्नत तरीके इस्तेमाल करें तो यकीनन हम बड़ी मात्रा में पानी का बचाव कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हमारे पास 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचा है। इसमें से भी बड़ा हिस्सा हम भौगोलिक कारणों से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में देश के सामने खड़े गंभीर जल संकट से बचाव के लिए हमें जल्द ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। पृथ्वी के 3/4 भाग में है महासागर। विश्व के महासागर पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग घेरे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा लगभग 1400 मिलियन घन किलोमीटर है, जिससे पृथ्वी पर पानी की 3000 मीटर मोटी परत बिछ सकती है। लेकिन इस बड़ी मात्रा में मीठे जल का अनुपात बहुत थोड़ा सा है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी में से मीठा जल लगभग 2.7% है। इसमें लगभग 75.2% ध्रुवीय प्रदेशों के हिम के रूप में विद्यमान है और 22.6% भूजल के रूप में विद्यमान है। बाकी जल झीलों, नदियों, वायुमंडल और वनस्पति में मौजूद है। उपयोग और अन्य इस्तेमाल के लिए उपलब्ध जल की मात्रा बहुत थोड़ी है, जो नदियों, झीलों और भूजल के रूप में उपलब्ध है। 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर को इतिहास के सबसे बुरे जल संकट का सामना करना पड़ा था। हालात ऐसे थे कि लोगों को पीने के पानी के कूपन दिए जाने लगे। रोज नहाने पर भी पाबंदी लग गई। इसी दौरान डे जीरो का आइडिया दुनिया के सामने आया। कहा गया कि दुनिया के तमाम शहर डे जीरो यानी उस दिन की कगार पर खड़े हैं जब नलों का पानी सूख जाएगा। इसलिए हमें जरूरत है तो सिर्फ पानी को बचाने की। तो इसी के साथ इजाजत लेती हूँ। मिलते हैं हमारे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए सेव वाटर सेव लाइफ।